So transportation in plant, it will be in 3 steps. First is what? Transport of water. Second is transport of minerals. And third one is translocation. So transport is what, children? Very important questions may be coming from this area that define the significance of transport system. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? Various times I might have told in the class that if you have to come from your home to school, how you will be able to come? Unless until you don't have any transportation system or means. So, like that in our body also, there is a means to carry the materials from one place to the target place. Target place कहते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत है. तो सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का क्या हुआ, प्लांट में हो या एनिमल में? टू कैरी द मटीरियल, सब्सटेंस, वो सब्सटेंस या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचर का हो, सॉल्यूट्स हो और मिनरल्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, व्हाटएवर. तो ये प्लेस ऑफ सिक्रीशन से प्लेस ऑफ द टारगेट तक ये जो मूवमेंट होता है थ्रू कैरियर, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. इज दैट क्लियर? सो वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल transportation in plant, how the carrying of the material substances will be happening from one part to another, because they also require the materials or the nutrients for their whole nutrition, growth and development. So in flowering plants there is a complex movement of materials in different directions. फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? एनी एंजियोस्पर्मिक इवॉल्व्ड, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट, बिकॉज इट वॉज द लास्ट कमर इन द डाइवर्सिटी इन द प्लांट किंगडम. सो ऐसे प्लांट में जो मूवमेंट होता है मटीरियल्स का वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है. ठीक है? दिस इज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट प्लांट क्या करता है? They don't have the circulatory system. That is why they have left this option xylem and phloem. Is that clear? So what happens actually? In nutshell we are knowing that water absorbed by the root hairs. Root hair क्या होता है? It is the unicelled structure in any multi-celled plant. तो आउटर साइड में क्या होगा? सेल्यूलोज होगा. तो हाउ वाटर विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल? इन्वॉल्विंग ऑस्मोसिस. कैसा ऑस्मोसिस? एंडोस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस इज व्हाट? इट इज द सिंपल डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया. तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन एरिया में वाटर कहाँ है? सॉइल पार्टिकल में. तो ये कहाँ आएगा? रूट हेयर में. थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज़ एक्टिंग ओवर हियर एज सेमी परमिएबल. तो एक सेल मेम्ब्रेन होगा जो सेल्यूलोज के जस्ट सेल वॉल के जस्ट नेक्स्ट लेयर में होगा. और दूसरा क्या होगा? टोनोप्लास्ट, दैट इज़ द कवरिंग ऑफ वैक्यूल. वाटर यहाँ आया, देन इट विल गो टू द कॉर्टेक्स सेल. कॉर्टेक्स सेल थोड़ा टफ सेल है, हार्ड एंड सेल है. तो वाटर विल हैव टू गो फ्रॉम देयर टू इनसाइड द एंडोडर्मिस एरिया. ठीक है? देन क्वेश्चन अराइजेज हाउ द वाटर विल मूव. तो हमने बताया था अर्लियर क्लास में कुछ टर्म्स, दैट इज टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, इम्बाइबिशन एंड डिफ्यूज़न. तो यहाँ क्या होता है? जब वाटर एक्सेप्ट होता है सेल ऑफ द प्लांट में तो वो सेल क्या होता है? टर्जिड, इन्फ्लेटेड. और अगर कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेटेड कंडीशन हाउ इट इज़ मेंटेन, तो
Listen children, there is always two type of pressure acting over here. One acting from central area to all peripheral area of the cell, other from peripheral area to central area, and both type of pressure balancing each other. Then only the cell becomes inflated. ठीक है, तो जैसे ही ये सेल टर्जिड हो जाता है, then the water will like to move to the next neighboring cell. How it becomes active? So one pressure gets fall, और वो कौन सा प्रेशर है? ऑस्मोटिक प्रेशर. जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉप करता है, water will like to move to the next neighboring cell and likewise. So in endodermis area, the movement of water takes place from higher to lower concentration from one cell to another. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये एक सिंपल डिफ्यूजन शो कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. Likewise, water coming to the endodermal layer, then again this hurdle layer, and always there is exertion of root pressure. So ultimately water goes to the very first cell of the xylem and it will be distributed. So now you can say the means of transport. तो दो मीन्स होते हैं, एक पैसिव, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और थर्ड वन हम बताएंगे दैट इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. तो तीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गए, तीन मीन्स हो गए, दैट इज़ द पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेड. इज दैट क्लियर? पैसिव इज़ व्हाट? इट इज़ द सिंपल डिफ्यूज़न from higher to lower concentration area. So one thing you know, in any rooted plant, water and mineral transport in xylem is always unidirectional, means from roots to stem. Whereas this translocation term, translocation of organic and inorganic nutrients is always multidirectional. Is that clear? So organic compounds that is synthesized in the leaves are transported to all parts including storage organ. Is that clear? Already I have told earlier about the storage organ. So this is the basic concept regarding the transportation means. So important nutrients are also withdrawn from the plant parts undergoing senescence and are supplied to the growing part. तो ये सारा पार्ट क्या हो गया? फ्लोएम का फंक्शन हो गया, इन्वॉल्विंग व्हाट? ट्रांसलोकेशन. ठीक है. अदर थिंग इज व्हाट? हार्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. They are also present in very minute quantities and are often transported in polarized, that is the unidirectional, always transported in polarized manner. Is that clear? So means of transportation we have discussed a lot. So something that matter should be focused on diffusion. So there are some factors which regulate the rate of diffusion. That is what? First is density, second is the pressure, next is the temperature, then come to permeability of the membrane separating them, and the last one is what? Concentration gradient of diffusing substance. तो इतने सारे फैक्टर्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफ्यूज़न. द नेक्स्ट वन वी विल बी डिस्कसिंग एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. एंड वन थिंग मोर चिल्ड्रन, दैट अर्लियर आई हैव टोल्ड इन पैसिव स्विमिंग का एग्जाम्पल हमने दिया था
कि if you want to swim in the direction of the along with the current of water, it's very easy, but you go in opposite direction, you need energy. तो वैसा ही सिस्टम यहाँ है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको डिफ्यूज़न भी कहा जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, तो इट इन्वॉल्व्स नो एनर्जी, वेरी सिंपल फ्लो. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, मीन्स में क्या होगा, अपोजिट अगेंस्ट द करंट है. करंट मीन्स हियर वी मीन फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में इट इन्वॉल्व एनर्जी. ठीक है. और थर्ड टाइप है फैसिलिटेड. मतलब कि अगर सेल का स्ट्रक्चर सबको पता है, सेल मेम्ब्रेन वेरी फ्लेक्सिबल, सेमी परमेएबल भी है, तो इट अलाउज वेरी रिस्ट्रिक्टेड मटीरियल्स टू कम इन एंड टू गो आउटसाइड. तो लेकिन जब व्हेन सेल रिक्वायर्स एनी सॉलिड मटीरियल, तो क्या होगा वैसे कंडीशन में, तो नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसको प्रोटीन मॉलिक्यूल का, दे आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. और जब सॉलिड मटेरियल का इनटेक होता है या सेल को रिक्वायरमेंट होती है, तो इट गिव्स आउट इट्स कैरियर, उसको कैरियर कहते हैं. दे आर इन प्रोटीनस नेचर एंड दे विल मेक द बॉन्ड with the substance or solid material, and then by infolding it is easily facilitated to come inside the cell. So facilitated means the cell has got the facility when it needs any solid material that should come inside, and according to its need when it can remove. तो वैसे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, कैरियर इन्वॉल्व होता है. और कैरियर क्या है, दे आर प्रोटीनस इन नेचर. प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दे आर ऑल अरेंज्ड वेरी लीनियरली इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर? देन हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम.